एक बार फिर से रवि जडेजा ने सबको चौंका दिया। जिस तरीके के वो गेंदबाज हैं, जिस तरीके के ऑलराउंडर हैं, हर बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। और एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही किया, जहां 112 रन पर 5 विकेट गिर गए थे इंग्लैंड के, लेकिन फिर पारी पलटी। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमें जो रूट के बल्ले से देखने को मिला। और फिर विकेट ही नहीं गिर रहे थे, 2 विकेट गिरा। परेशानी में थी भारतीय टीम, लेकिन उस परेशानी से निकाला जडेजा ने। जिस तरीके के गेंदबाज है, काबिले तारीफ है ऋषभ। बिल्कुल, जडेजा की अगर हम बात करें और इस रांची के मैदान की अगर हम बात करें दिव्यांशु, 2017-19 में हम जानते हैं 2 मुकाबले खेले गए इससे पहले, और दोनों ही मुकाबले में रविंद्र जडेजा मौजूद थे और गेंद से और बल्ले से दोनों से ही कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। दोनों मैचों में अर्धशतक लगाए थे, कहीं ना कहीं क्रूशियल जो नॉक खेली थी 50 रन की, और साथ साथ एक विकेट 5 विकेट हॉल भी जो है जडेजा ने दर्ज किया था। तो मैच शुरू होने से पहले भी ये बातें चल रही थी कि जडेजा पे कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी होगी, क्योंकि 2 मैच पहले खेल चुके हैं और अच्छा अनुभव रखते हैं इस मैदान पे खेलने का, तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी लेंगे, सिर्फ गेंद से नहीं बल्ले से भी। हालांकि अभी तक जो गेंद की बात करें तो गेंद से एक बार फिर से उन्होंने कमाल करके दिखा दिया, बता दिया कि क्यों विश्व के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। एक बार हम आंकड़ों पे अगर नजर डालें जडेजा की इस मैच में, तो अभी तक 4 विकेट वो झटक चुके हैं। आप देखेंगे लगभग 33 ओवर उन्होंने फेंके, और जो कि सबसे ज्यादा ओवर फेंके गए हैं इंडियन किसी भी गेंदबाज से इस मैच में। रन उन्होंने सिर्फ 67 दिए, 7 मेडन ओवर, ये बड़ी बात है कि 7 मेडन ओवर दिए हैं उसमें, और विकेट निकाली है 4। और इकॉनमी पे अगर आप नजर डालेंगे तो मात्र 2 की इकॉनमी है, मतलब किफायती भी रहे हैं और साथ साथ विकेट भी निकाल के दिया है। कहीं ना कहीं इस तरीके का कोई गेंदबाज अगर गेंदबाजी करता है तो कप्तान के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत आसान काम हो जाता है। बिल्कुल ऋषभ, इसीलिए भरोसा दिखाया गया, इसीलिए 32.5 ओवर इनको फेंकने को दिया गया, क्योंकि इतने किफायती और साथ ही साथ 4 विकेट चटकाना, मतलब हर टाइम ये इनको गेंद दो आप तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किफायती होते हैं, विकेट चटकाते हैं। सबसे बड़ा विकेट मेरे लिए इस इनिंग में इन्होंने 4 विकेट चटकाया पहले इनिंग में, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए जो रूट का विकेट था, क्योंकि अगर वो नहीं आउट होते तो शायद वो भी घातक साबित हो सकते थे। स्टार्टिंग में ही उनका विकेट ले लिया, और उसके बाद जहां पर सभी गेंदबाज परेशान थे कि मुकाबला कब खत्म होगा, विकेट ही नहीं गिरने का नाम ले रहा था, जहां पर एकदम अपनी धाक बनाकर बैठे हुए थे। हम देख रहे थे कि ओली रॉबिन्सन, फिर उनका विकेट चटकाया, फिर बशीर को आउट किया, फिर जेम्स एंडरसन को आउट किया। मुझे लगता है कि वो ब्रेक दिलाना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर जितने घातक हो गए थे ओली रॉबिन्सन, उनका विकेट नहीं गिरता तो दिक्कत हो रही थी, क्योंकि रन बढ़ते चला जा रहा था, विकेट नहीं गिर रहा था। और वहां पर जहां पर टीम को जरूरत थी, वहां पर जडेजा ने, बेशक हमारे नजर में ऋषभ यही होगा कि वो गेंदबाज है, लोअर ऑर्डर बैट्समैन है, लेकिन जो उन्होंने काम किया उनका विकेट इंपॉर्टेंट हो गया। नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, लोअर ऑर्डर बैट्समैन नहीं कहेंगे, आप कहेंगे तो मुझे लगता है जडेजा और जडेजा के फैंस को बुरा लग सकता है। प्रॉपर ऑलराउंडर है और वो वर्ल्ड के नंबर 1 ऑलराउंडर है, उन्होंने साबित कर दिया है, हालांकि अभी गेंद से। और मुझे लगता है जिस ओली रॉबिन्सन की बात कर रहा हूं कि लोअर ऑर्डर बैट्समैन है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन विकेट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल वो विकेट इंपॉर्टेंट बन गया था, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं जो 58 रन आकर मारे ओली रॉबिन्सन के, मुझे लगता है जो डिफरेंस क्रिएट किया है 300 और 350 का जो इंग्लैंड स्कोर बढ़ा पाई है, वो कहीं ना कहीं ओली रॉबिन्सन के उस अर्धशतक के चलते ही हुआ है। वरना कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिस तरीके से विकेट अगर गिरती तो उनके बाद आने वाले बल्लेबाज जो थे वो गेंदबाज ही थे, वो बल्लेबाजी उतना बेहतर ढंग से नहीं कर पाते। मुझे लगता है जो रूट ओली रॉबिन्सन का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो ब्रेक बहुत जरूरी था। ओली रॉबिन्सन जहां पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे, चौके छक्के की बौछार मचा रखे थे, तो वो विकेट जरूरी था, और वो ब्रेक थ्रो दिलाया जडेजा ने। और उसके बाद फिर हार नहीं माना, बैक टू बैक 3 विकेट लिया, और मतलब बहुत शानदार गेंदबाजी हम हर बार देखते हैं जडेजा की ओर से। और जैसा पहले आपने बताया कि रांची के मैदान पे इनका जो इतिहास रहा है बहुत बढ़िया रहा, 12 विकेट पहले निकाल चुके हैं, बिल्कुल, उसमें एक 5 विकेट हॉल भी मौजूद है। बिल्कुल, और इंजरी के बाद जब आए थे भारतीय टीम में तीसरे मुकाबले में, हमने देखा कि इंजरी के बाद आते ही सेंचुरी बल्ले से, फिर गेंदबाजी से भी कमाल किया। तो जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, मुझे लगता है कि इसी तरीके से अब इन पर नजरें रहेंगी, क्योंकि भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतर गई है। किस तरीके से जडेजा बल्लेबाजी में योगदान देंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में हमने देखा सेंचुरी इनके बल्ले से, तो बल्लेबाजी में भी ये कम नहीं है, गेंदबाजी में भी कम नहीं है, हर तरीके से ये मतलब छाए रहते हैं। और पिछले बार मैन ऑफ द मैच भी इसीलिए इनको बनाया गया था। आपने सिर्फ 2 ही चीजें गिनवाई, मैं कुछ और गिनवाना चाहूंगा। बल्लेबाजी में ये योगदान देते हैं, गेंदबाजी में ये योगदान देते हैं, फील्डिंग में ये बेस्ट फील्डर माने जाते हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 फील्डरों में इनका नाम शुमार है। और वहीं मैं बात करूं अगर ओवर रेट की जो बात होती है, कहीं ना कहीं अब जो है पॉइंट्स कटने लगे हैं, टीमों को डर रहता है कि ओवर जल्दी खत्म नहीं करेंगे, उसमें भी जडेजा सबसे आगे रहते हैं, 1.5 से 2 मिनट के अंदर ही अपना पूरा ओवर खत्म कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह का गेंदबाज आपको मिलता है, तो वो कैप्टन के लिए एक बहुत बड़ी सुकून की बात होती है कि इतनी जल्दी आके वो आपके सारे ओवर्स खत्म कर सकता है। और यही कारण है मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा ओवर अभी तक जडेजा ही नहीं किए। बिल्कुल, बाकी आपकी क्या राय है शानदार परफॉर्मेंस पे रविंद्र जडेजा के, कमेंट बॉक्स में बताइए। और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।